हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सिविल हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यूनिट 5 का टॉपिक है कि क्या होते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं एक ब्रीफ में बताने की कोशिश करती हूँ कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो एक स्टडी है, एक टेस्ट की, जो विच इज़ द इनेबल अस टू डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सैम्पल। क्लियर। आप उसमें कर दें डिवीजन बिटवीन द ऑब्जर्व सैम्पल स्टैटिक्स एंड द हाइपोथेटिक पैरामीटर्स एंड डिविजन्स बिटवीन टू सैम्पल स्टैटिक्स इज सिग्निफिकेंट और माइंड द चांस ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैम्पलिंग। यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हम किसी भी टेस्ट पे, अगर हम किसी भी टेस्ट को, टी टेस्ट को, जेड टेस्ट को, एफ टेस्ट को या काई स्क्वायर टेस्ट को, किसी को भी हम सिग्निफिकेंट करें, उसे सार्थक करें, तो उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। उन टूल्स के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मेरा टेस्ट है या जो मैंने डाटा लिया है पॉपुलेशन का, वो मेरा सार्थक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, इसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके हमें डिसाइड होगा कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी टेस्ट को, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोई भी हो, उस टेस्ट को सार्थक बताने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एग्जम्पशन करना पड़ता है उस डाटा पर, या तो उसको ट्रू लेना पड़ता है तो या उसको रॉन्ग लेना पड़ता है। तो हम एक वहाँ पे क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम करने को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। यानी हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस इज अ क्लेम या ये कह लीजिए अजम्पशन अबाउट वन और मोर पॉपुलेशन पैरामीटर। क्लियर। वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से और अल्टरनेटिव को करते हैं H1 से। क्लियर। अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें एक डेफिनेशन में, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक विद द अजम्पशन डाटा H0 इज ट्रू एंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल स्टेटस। यानी वो ये डिफाइन करता है या वो एक ये मान के चलता है कि द अजम्पशन दैट H0 इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो एंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिक्स। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, इट इज अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। यानी अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ ट्रू कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कहता है कि ये जो आपने एक सैंपल में जो डिफरेंसेस लिया है वो यहाँ पर ट्रू नहीं है। इन दोनों में ये कनेक्शन है कि अगर आपने किसी भी नल हाइपोथेसिस को लिया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट उसका अपोजिट रिजल्ट देगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि if we want to the test of null hypothesis that the population has specified mean mu naught, तो इट्स मीन्स हमने एक नल हाइपोथेसिस ली कि नल हाइपोथेसिस सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी उनके जो पॉपुलेशन है उसकी वो जो है वो आपस में कैसी है, इक्वल है, यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कंसीडर कर रही है कि उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। राइट। तो ऐसी जो कंडीशंस आ रही हैं उनको हम इसी के बीच में समझा देते हैं कि उसको बोलते हैं टू टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर। यानी जब आपका डाटा दो टेल्स को शो करता है, यानी वो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं टू टेल हाइपोथेसिस। फिर आता है कि अगर उस मीन की वैल्यू आपके होल पॉपुलेशंस की वैल्यू से कैसी होती है, बड़ी होती है, एक वन साइड जाती है, पॉजिटिव साइड जाती है, तो उसको बोलते हैं हम राइट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या उसको वन टेल भी बोलते हैं। और अगर इसी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आपकी मीन की वैल्यू से कैसी हो जाए, छोटी हो जाए, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या सिंगल टेल को बोलते हैं वन टेल। क्लियर। ये आपके नॉर्मल टॉपिक्स हैं कि पहले आप किसी भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को करने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस जस्ट करना है, उस पर एक कंजप्शन लेना है कि वो ट्रू है, देन उसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड होगी आप वो लिखेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो करती है वो टू टेल टेस्ट एंड और वन टेल्स
टेस्ट को क्या करती है, डिसीजन लेती है। क्लियर। अब इसी के बाद जब आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कर रहे हैं तो आपने एक पहला टॉपिक क्लियर करा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब उसके बाद जो आप टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे भी आपको समझना है। आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका 1%, एक होता है आपका 5%, एक होता है आपका 10%। क्लियर। ये आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, जिसको कि हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब ये अल्फ़ा जो है आपका कैसे कंसिडर होगा कि मान लीजिए अगर मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्लियर करना हो तो मैंने ये कहा कि द प्रोबेबिलिटी विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। अगर मैंने किसी भी प्रोबेबिलिटी में विच विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस तो व्हेन इट इज ट्रू तो इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी सेम वही कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू or the variant failing the critical region is known as the level of significance। यानी आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब आप एक नल हाइपोथेसिस लेते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसका जो वो रिजेक्ट एरिया है वही आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल रीजन कहलाता है। क्रिटिकल रीजन को ही आपने नल हाइपोथेसिस कंसिडर करी, उसका जो क्रिटिकल रीजन आया उसको आपने क्या कहा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया। और क्रिटिकल के बाद जब आप किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जो उसका वो एक्सेप्ट एरिया है वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि इसमें वो टॉपिक नहीं है। यानी जो चीज़ आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, we will reject a null hypothesis तो when it is true तो is the level of significance, and the probability we will accept a null hypothesis तो when it is true तो is the confidence level। क्लियर। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखूं, मैंने यहाँ पे एक लेवल ले लिया 5%, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो आपने 5% को 2 हिस्से में डिवाइड किया, 2.5 एंड 2.5। राइट। आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया, इस तरह से ग्राफ बनाया, और आपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया अल्फ़ा। मान लीजिए ये आपका अल्फ़ा ही है। अल्फ़ा कितना है आपका, 5% है। तो आपसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, सबको डिवाइड करना आता है कर्व। जैसे आप कर्व डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। क्लियर। ऐसे आपने इधर ले लिया 1 सिग्मा एंड 2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा प्लस के। ये आपका पॉजिटिव एरिया होता है, ये आपका नेगेटिव एरिया होता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि 5% पर जो लेवल होता है वो एक तरीके से एक वैल्यू होती है 1.96। हम टेबल्स के थ्रू देखते हैं, प्लस माइनस की 1.96। क्योंकि हमने 5 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो आपका 1.96 लमसम यहाँ पर आएगा, और ये भी आपका 1.96 यहाँ पर आएगा। तो ये जो आपका एरिया आया, ये जो एरिया आया है, एक मिनट मैं उसको फिल कर देती हूँ। ये जो आपका एरिया है, ये कैसा एरिया है, आपका रिजेक्टेड एरिया है, जिसको आप क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। ये बचा। और बाकी जो ये आपका एरिया है, ये आपका कैसा एरिया है, एक्सेप्ट एरियाज। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर। ये 2 टेल का हो गया, क्योंकि इसकी 2 पूछी हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 टेल बोलते हैं। यानी आपका जो अल्फा है वो 2 हिस्सों में डिवाइड्स हो गया है, तो वो 2 टेल्स है, जिसकी वैल्यू जो है +-1.96 है। ये मैं आपको भी दिखाऊंगी टेबल्स में कैसे करते हैं। तो अभी मुद्दा चल रहा था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब आपकी नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं तो वो आपका लेवल ऑफ, यानी वो क्रिटिकल जो रीजंस है वो एक तरीके से आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। और जो आपका एक्सेप्ट एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ भी आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये मैंने चीज़ आपको यहाँ पे किया कि H नोड रिजेक्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एरिया एंड एक्सेप्ट द H नोड तो एक्सेप्टेंस रीजन। क्लियर। इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करते हैं अल्फा से। अब इसमें क्या होता है, फिर हम स्टेप 4 में टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो वो टेस्टिंग टी टेस्ट भी हो सकती है, एफ टेस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे लार्ज सैंपल पे एक टेस्टिंग करी, पूरा एक अमाउंट लिया, उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो मेरी ये वैल्यू आई है जेड की कंप्यूट करने के बाद, इसको बोलते हैं हम कंप्यूट वैल्यू।
क्या बोलते हैं, कंप्यूट वैल्यू, जिसको कि हमने डिनोट करा जेड से, और जिसको हम अल्फ़ा के थ्रू करते हैं। अल्फ़ा का मतलब है 5%, 1%, जितने पे भी वो हमें क्वेश्चन में बोलेगा उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वैल्यू। एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक मिनट क्लास, यानी जो आपने वो सॉल्व करा जेड की वैल्यू और जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई वो वाला, जो भी अल्फा आपको देगा 5 पे एंड 1 पे, तो आपने उस पर जो वो वैल्यू आई है क्रिटिकल वैल्यू, वो वाली वैल्यू अगर आपकी कंप्यूट वैल्यू से कैसी होती है, बड़ी होती है, तो वो आपका बनता है राइट टेल। अगर वो ही कंप्यूट वैल्यू आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू से यानी क्रिटिकल वैल्यू से कैसी होती है, छोटी होती है, माइनस की तरफ जाती है, तो वो कहलाता है आपका लेफ्ट टेल। और राइट टेल और वन लेफ्ट टेल जो होते हैं वो वन टेल के पार्ट्स होते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपकी कैसी जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में बराबर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम टू टेल। क्लियर? हमें ये क्वेश्चंस के थ्रू दिखाना पड़ेगा कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे क्वेश्चंस में दिया क्या गया है, 1% दिया गया है या 5% दिया गया है, जिनकी कुछ वैल्यूज़ आपको नीचे दी गई है। ये मैंने नीचे दिखाई गई हैं आपको, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे दी हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए टू टेल देख रहे हैं, और आपका टू टेल्स में आपके 1% है, जिसको कि हम 0.01 लिख सकते हैं, 5% को 0.05 और 10 को 0.1। अब टू टेल में अगर मैं जेड अल्फा यानी क्रिटिकल वैल्यू देखूँ तो वो 1 पे आएगी 2.58, हम ये रिमेंबर रखनी है, और 1 पर आएगी 1.96। कई बार वो हमें क्वेश्चंस में दे देगा, कई बार हमें रिमेंबर रखनी है। अगर वो 5% दे दे तो इसकी वैल्यू ये होती है, 10% पे ये होती है। ये आप लोग एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो अभी ऐसा कुछ सचेस नहीं बताया जाएगा। फिर इसी में एक मुद्दा आता है कि अब मैं इसमें क्या रीज़न करूँगी। अगर मेरा ये z यानी जो मेरी कंप्यूट वैल्यू थी, अगर ये मेरी कंप्यूट वैल्यू मान लीजिए अल्फ़ा है, मेरा कुछ भी हो सकता है, 1% हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हो सकता है, तो अगर ये इससे छोटी हो जाए तो इसका मतलब, बड़ी हो जाए तो इसका मतलब है ये राइट टेल है। और आपको हाइपोथेसिस भी जज करनी है, तो आपकी यहाँ पर जो एच नोड हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू आपकी कंप्यूट वैल्यू से कैसी रह जाए, छोटी रह जाए, या आपकी कंप्यूट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कैसी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका एच नोड क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने को हम कंक्लूजन में लिखते हैं कि दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, यानी उन दो सैंपल्स में कहीं ना कहीं उन डाटाज में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। और अगर आपकी यही क्रिटिकल वैल्यू कंप्यूट वैल्यू आपकी क्रिटिकल वैल्यू से कैसी हो जाए, छोटी रह जाए, तो इसका मतलब है एच नोट क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। और हम इसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, यानी उनमें कोई भी सार्थक अंतर नहीं है। क्लियर? ये आपको हाइपोथेसिस जज करनी है, क्योंकि आपने पहले स्टेप में हाइपोथेसिस जज करी, फिर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करा, फिर आपने वहाँ पर एक कुछ टेस्टिंग्स लगाई, फिर टेस्टिंग के बाद आपने कंक्लूजन लिया कि आपका अल्फ़ा आपकी क्रिटिकल वैल्यू में क्या कंडीशंस आ रही है, 1 टेल है, 2 टेल है। देन आपने वहाँ पे कंक्लूजन दिया कि अगर मेरी ये चीज़ इससे बड़ी है यानी ये राइट टेल है, और राइट टेल का मतलब है कि मेरी नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्टेड है। क्लियर? आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। उसके बाद आपके दो एरर्स आते हैं, एरर इन सैम्पलिंग। दो एरर्स होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर होता है, एक होता है टाइप 2 एरर। अगर आपका एच नोट ट्रू होता है तो वो आपका फर्स्ट एरर है, और अगर वो रॉन्ग होता है और उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आपका टाइप 2 एरर है। यानी आप यहाँ पे एक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क, एक को बोलते हैं हम कंज्यूमर रिस्क। यानी ये दोनों में आप एक दूसरे के टू टाइप्स एरर बन जाते हैं। यानी आपने एक हाइपोथेसिस जज कर ली कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो वो फर्स्ट एरर, एंड देन जो आपका जो रिजल्ट आएगा कि वो ट्रू है या रोंग है, तो वो आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो ये एरर इन सैम्पलिंग कहलाती है। अब हम इन्हीं टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस को कई सारे सैम्पल्स पे पढ़ेंगे, लार्ज सैम्पल पे, स्मॉल सैम्पल्स पे, एंड डिफरेंट बिटवीन ऑफ सिग्निफिकेंट पे। तो अभी आपको जस्ट इतना ही फोकस करना है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, टू टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एरर्स इन सैम्पलिंग। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, पर इसका ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।